कल ये जमीन पत्थरों से भरी हुई थी। ये तरबूज कहाँ से आ गए? क्या तुम पहाड़ से कुछ अजीब चीजें तो नहीं ले आई? बकवास मत करो, इन्हें मैंने ही उगाया है। बकवास बंद करो। क्या तुमने पूरी ढलान पर एक ही रात में खेती कर ली? क्या बात है, क्या तुम कोई देवी हो? यह पानी सचमुच जादुई है। मुझे परवाह नहीं है, ये पानी हमें जीवित रख सकता है। चुन मियाओ, इसे ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर बॉस लाओ चुआन ने ये सारे तरबूज देख लिए तो वह हमें जिंदा दफन कर देगा, इसीलिए हम उन्हें देखने नहीं दे सकते। दिन में हम दिखावा करेंगे और रात में इन्हें इकट्ठा करेंगे। भूख से मरना भी मरना ही है, और पीट पीट कर मरना भी। तुम साथ हो या नहीं? बिल्कुल। अगर मेरी पत्नी को डर नहीं है तो मुझे क्यों होगा? आज रात हम तरबूज इकट्ठा करेंगे। इस टोकरी का तला टूटा हुआ है, इसे रस्सी से अच्छी तरह बांध लो और इस तरह ये काम चल जाएगा। हर तरबूज 25 किलो का है। 2 डालोगे तो टोकरी टूट जाएगी। तो फिर हर टोकरी में एक ही रखेंगे और ऊपर से भूसा और पुराने कपड़े डाल देंगे। शहर, वहां पैदल जाने में 4 घंटे लगते हैं। क्या हम 50 किलो का भार उठाकर वहां पहुंच पाएंगे? भले ही हम न पहुंच पाए, हम जाएंगे, हम बेचेंगे और अच्छा खाना खरीदेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मेरी सारी ताकत तुम्हारे लिए है। टीशू टीशू, क्या तुम अंदर मर गए हो? दिन दहाड़े दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ये आंटी डकवे हैं और उन्हें क्या चाहिए? आवाज मत करो, ऐसे रहो जैसे कोई है ही नहीं। हे भगवान, हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम चोर हों। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हमें ऐसे नहीं जीना पड़ेगा। कोई है? यह गांव के प्रवेश द्वार पर रहने वाला शराबी बूढ़ा ली लगता है। वह पेशाब करने बाहर निकला है। हिलो मत, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। अगर उसने हमें देख लिया तो कल पूरा गांव तरबूज चुराने आ जाएगा। बकवास बंद करो, हमें भोर होने से पहले शहर पहुंचना होगा। चुन मियाओ, हमें यहाँ 1 घंटा हो गया है और कोई नहीं खरीद रहा है। ए भिखारियों, तुम लोग क्या बेच रहे हो? क्या यह हरे रंग में रंगा हुआ कद्दू है? साहब, यह तरबूज है, इसे हमने खुद उगाया है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या कोई तरबूज इतना बड़ा हो सकता है? इसे खाओगे तो मर जाओगे, है ना लोगों? इसमें कोई जहर नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। हमने इसे छका है। इसके गूदे को देखें, क्या यह जहरीला है? कितनी अच्छी खुशबू है, और इसका रस कुएं के पानी से भी ज्यादा साफ लग रहा है। एक टुकड़ा मुफ्त में छक कर देखिए, अगर यह खराब निकली तो मेरा स्टॉल तोड़ देना। हे भगवान, ये तरबूज तो कमाल का है। मैंने इतना मीठा तरबूज कभी नहीं खाया। क्या यह इतना अच्छा है? मेरे लिए भी एक टुकड़ा काट दो। आधा युआन प्रति जन। यह 50 जिन का है। यह 25 युआन का है। इसे कौन लेना चाहता है? धक्का मुक्की मत करो, सबके लिए है। चुन मियाओ, हम मालामाल हो गए, हम अमीर बन गए हैं। वह लड़की जानी पहचानी लग रही है। शायद मैंने उसे बगल वाले गांव में देखा है। चाची, आप शायद गलत समझ रही हैं। वह लड़की यहाँ तरबूज कैसे बेच सकती है? पर वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है। कितना इत्तेफाक है। एरगो, अभी गांव वापस मत जाना, सड़क से होते हुए झांग लावेर के घर जाओ। क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे कोई संदेश दूं? झांग लावेर से कहना कि उसकी भतीजी शहर में खूब पैसे कमा रही है। उसे जाकर पैसे मांगने को कहो। क्या तुम गरीबी से निकलना चाहते हो? मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी। देखना तुम्हारे चाचा तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। चुन मियाओ, 120 युआन। 120? मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हमने बस कुछ ही बेची है। अगर हम खेत की सारी चीजें बेच दें तो हम शहर में एक घर भी खरीद सकते हैं। आज रात हम और लेने चलेंगे। मैं 2 डंडे ले जाऊंगा। नहीं, आज हम आराम करेंगे। एक बाड़ लगानी होगी, हमें जमीन को घेरना होगा। हाँ, इसे घेरना ही होगा। आज दोपहर में लकड़ी काटने जाऊंगा। अब जब हमारे पास पैसे हैं तो कल मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवाने के लिए कपड़ा खरीद लाऊंगा। क्या बकवास है? पैसे बीजों के लिए बचा कर रखो। तुम्हारी मौसी तुमसे मिलने आई है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बड़ों से ऐसे बात की जाती है? क्या मैं अपनी भतीजी से मिलने नहीं आ सकती? चुन मियाओ, मैंने तुम्हें कितना याद किया है। बदतमीज लड़की, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने खबर तक नहीं भेजी। ऐसा मत कहो, तुम्हारी मौसी तुम्हारी परवाह ही करती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए हमारी मुर्गी के अंडे भी लाई हूँ। इन अंडों पर तो हरी फफूंद लगी है। इन्हें अपने पास ही रखो, वापस ले जाओ। चुन मियाओ, हम परिवार हैं। अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने चचेरे भाई को मत भूलना। पहले अपने चाचा को 100 युआन उधार दे दो। 100? इससे अच्छा तो मुझे लूट ही लो। तरबूजों से जो मैं कमाती हूँ उससे चावल भी नहीं आते। मैं तुम्हें क्या उधार दूं? झूठ। गांव के सचिव की पत्नी ने सब कुछ बता दिया है। हर तरबूज 50 जिन का है। तुमने पक्का बहुत पैसे कमाए हैं। एहसान फरामोश। टिश्यू, झाड़ू उठाओ और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, हम परिवार हैं। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चुन मियाओ, तुम्हारे चाचा पैसे के लिए नहीं आए हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उन तरबूजों को कैसे उगाया। इस बंजर जमीन पर 50 जिन के तरबूज कैसे उग सकते हैं? क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करती हूँ। मैं उन्हें रोज पानी देती हूँ और खरपतवार हटाती हूँ। तुम उन्हें पानी देती हो। किस पानी से? कुएं के पानी से। और किससे? यहाँ से जाओ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ और तुम लोगों के लिए खाना नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं। नाराज मत हो चुन मियाओ, मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे क्यों खींच रहे हो? हमें अभी तक 100 युआन नहीं मिले हैं। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि 100 युआन हमें पूरी जिंदगी पालेंगे? क्या तुमने नहीं देखा कि वह कितनी अकड़ दिखा रही है? जरूर उस जमीन में कुछ गड़बड़ है। तो फिर वह इसे किस चीज से सींचती है? मैंने अभी ध्यान दिया था, उसके आंगन के कोने में जो सूखा पेड़ है उसमें फल लगे हैं। जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है। आज रात हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम उस पर नजर रखेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वह पानी कहाँ से लाती है, हम भी खेती करेंगे और फिर हमारे पास बहुत पैसा होगा। हाँ, तुम वाकई सोचना जानते हो। आज रात मैं उनके घर की दीवार से चिपका रहूंगा। चुन मियाओ, तुम्हारे चाचा आज इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी नजर हमारी जमीन पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे चाहते हैं। मेरे पानी के बिना वे तरबूज 2 दिनों में सूख जाएंगे। मैं जानती हूँ। धोने के बाद मैं इस्तेमाल किए हुए पानी को तहखाने के मटके में रख देती हूँ। रात में मैं उसे खेत में ले जाती हूँ। किसी को नहीं पता। तहखाना ठीक है, वहाँ अंधेरा है और कोई अंदर नहीं आता। जल्दी सो जाओ। आज रात मैं खेत की रखवाली करूंगा। अगर कोई तरबूज चुराएगा तो मैं उसे कुदाल से मारूंगा। ठीक है? सावधान रहना, किसी को मार मत देना, बस भगा देना काफी है। तो वे इसे तहखाने में छिपा रहे थे, तभी मैंने उसे दिन में यहाँ आते नहीं देखा था। वह तड़के तहखाने में पानी डालने आती है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये वही है चमत्कारी पानी, यही है। इससे मेरी जमीन भी असली सोना उगलेगी।